आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में मंगल ग्रह के तुला राशि में गोचर के बारे में। तो वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज दिनांक 13 सितंबर 2025 को 9:34 में रात्रि में मंगल ग्रह कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसका मेषादि राशियों पर जो प्रभाव होने वाला है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से गोचर को बताने से पूर्व मैं आप लोगों को एक बात स्मरण करा देना चाहूँगा कि इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन लोगों पर होगा जिनको या तो मंगल की महादशा चल रही होगी या अंतर्दशा चल रही होगी या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, उन पर सर्वाधिक प्रभाव होने वाला है। और जिनको ये महादशा या प्रत्यंतर या अंतर्दशा नहीं चल रही होगी तो उन पर गोचर का थोड़ा कम प्रभाव रहेगा। अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। तो देखिए, आपके सप्तम भाव में अभी मंगल ग्रह गोचर करेंगे। तो इसका जो इम्पैक्ट आप पर होने वाला है, सप्तम भाव क्या है आपका लग्नेश होने की वजह से और अष्टमेश भी होता है, तो आपके जो पार्टनर के साथ जो संबंध हैं वो उनमें जो है सुधार आएगा। आपके जो फैमिली के कुछ इश्यू हैं उनको वो सुलझ सकते हैं। दूसरा, आपके आय के स्रोत यानी कि अगर आप पार्टनरशिप में या पार्टनर के थ्रू कुछ आपको गेन होने की भी यहाँ पर संभावना होती है, क्योंकि सातवां भाव जो है एक आपका व्यापार या बिजनेस से रिलेटेड भी होता है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा अष्टमेश होने की वजह से आपके पार्टनर के हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत यानी समस्या आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि उनका अचानक से ऑकल्ट में या फिर एस्ट्रोलॉजी में इस तरफ ध्यान चले जाए। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ राशि। देखिए, आपके छठे भाव में इस समय गोचर करेंगे मंगल देव। तो आपको सबसे पहले छठा भाव क्या होता है कि रोग रिपू ऋण का होता है। तो छठा भाव क्या होता है, आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यू दे सकता है। क्या दे सकता है आपको, जैसे अगर आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये चोट वोट आपको लग सकती हैं, घाव हो सकते हैं, फोड़े हो सकते हैं, और जो आपका ब्लड से रिलेटेड जहाँ पर आपका खून बहना या इस तरीके की चोटें लग सकती हैं, उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ये समस्या यहाँ तक आपको दे सकता है। दूसरा, छठा भाव क्या हो सकता है कि आपका अगर सर्विस में आप काम करते हैं कुछ और मंगल के फील्ड में, तो आप यहाँ पर ये आपको मतलब थोड़ा सा वर्क प्रेशर आप पे बढ़ा सकता है। और दूसरा, अगर आपका रूटीन पहले से ठीक है यानी कि आप बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम या फिजिकल एफर्ट वाले उस मोड में हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ से आपको लाभ होने की संभावना होती है। दूसरा, यहाँ पर इस समय जो आपका एंगर है उसमें गुस्सा है वो बड़ा रहेगा। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव में अभी मंगल देव गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव क्या होता है, ये आपका क्या है स्किल का है। तो इस समय क्या हो सकता है कि आपको अचानक से जिमिंग का शौक हो सकता है, और आप फिजिकली जो स्किल होते हैं यानी कि जिसमें शारीरिक श्रम होता है, एथलेटिक्स में इस तरफ आपका इंटरेस्ट रुझान हो सकता है। मशीनरों, अगर आप मैकेनिकल या मशीनरी की तरफ आप काम करते हैं या पहले से कुछ इस तरीके का आपका टेक्निकल फील्ड में है, तो वहाँ ही आपको लाभ दे सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो नौकरी अगर आप कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, तो क्योंकि ये दशम से अष्टम बनेगा तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होने की संभावना है कि आपका वर्कलोड बढ़ने की वजह से या फिर कुछ ऐसी आपकी कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ समस्या आ सकती है जिसकी वजह से आप शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। और पंचम भाव क्योंकि आपका विवेक का है, तो आपके विवेक और जो शॉर्ट टेम्पर के बीच में कन्फ्लिक्ट की संभावना इस समय ये शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। देखिए, कालपुरुष की चौथी राशि है और आपके चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करेंगे। तो आपके दशमेश और पंचमेश होकर के बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, फोर्थ हाउस क्या है, एक तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है यानी कि आपका कहीं वाहन या संपत्ति इस तरीके का दिखा रहा है, वहाँ से आपको तरक्की मिल सकती है। दूसरा, दसम भाव में है तो आपके करियर से रिलेटेड
उसमें आपको मतलब ये लाभ की स्थिति कर सकता है। लेकिन चतुर्थ भाव क्या होता है कि आपका पीस ऑफ माइंड होता है, तो आपका कन्फ्लिक्ट मोड में जा सकता है कि थोड़ा सा आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है, जो आपके घरेलू जो आपका माहौल है या जो आपका पीस ऑफ माइंड है, ये गुस्से की वजह से या एंगर की वजह से थोड़ी सा गड़बड़ा सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है। और अगर आपकी मदर है तो वो इस समय आपको लगेगा कि वो थोड़े से उनमें ये एनर्जेटिक फील होगा, या फिर वो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होने की भी उनकी संभावना है, या वो फिजिकल एफर्ट बढ़ा सकते हैं इस टाइम पे, यानी मोटिवेटेड फील, क्योंकि मंगल जो है एक फिजिकल एफर्ट का प्लेनेट है, पराक्रम का प्लेनेट है, तो इस तरीके के उनमें ट्रेट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की पांचवी राशि सिंह राशि। तो आपके इस समय तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके अंदर इस समय एक जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपका आत्मविश्वास है, वो बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय आप फैसले लेने से नहीं चूकेंगे, यानी कि आप बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं और आपका साहस बढ़ा हुआ रहेगा। दूसरा, आपका जो आप ऊर्जावान हो जाएंगे लोगों के साथ कनेक्ट होने में, और आपकी छोटी छोटी यात्राएं भी इस समय हो सकती हैं। और वो यात्राएं हो सकती हैं कि आपका करियर से रिलेटेड हो, तो आपको मुझे लगता है कि ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आप फिजिकल एफर्ट अगर इस समय पर बढ़ा देंगे और छोटी छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, तो आपके जो वर्क फील्ड में इस समय जो चुनौतियां आएंगी, उससे आप उनको पार पा जाएंगे, या उनसे आपको समस्या से निजात मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि। देखिए, आपके द्वितीय भाव में समय मंगलदेव गोचर करें, तो आपके तृतीय और अष्टमेश हैं। तो द्वितीय भाव क्या है, आपका जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, यानी कि आपके पैसे का है, धन का है, तो यहाँ आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, आपकी वाणी का है, तो आपको अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, आपका जो है परिवार है ना, दूसरे द्वितीय भाव परिवार का भी है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग मोड इस चीज़ में आ सकता है, यानी कि आपको ये दिक्कत कर सकता है। और इसका क्योंकि अष्टम से संबंध बन रहा है, तो अचानक से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। और दूसरा, आपकी वाणी की वजह से कोई विवाद खड़ा हो सकता है, तो आप थोड़े से संयमित रहें और बोलने से पहले सोचें कि कुछ ऐसा न बोलें जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए, आपके लग्न में इस समय मंगलदेव गोचर कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, बिल्कुल आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, आप क्विक डिसीजन ले लेंगे। दूसरा, लग्न में मंगल होने की वजह से क्या है कि आपका जो फुल इम्पैक्ट पड़ेगा वो आपके लग्न पर पड़ेगा। तो आप अगर पार्टनर या पार्टनरशिप के साथ आप कुछ काम करते हैं तो वहाँ से आपको लाभ होगा, और दूसरा, आप पर इम्पैक्ट होगा पार्टनर का, ठीक है। और जो पार्टनरशिप में आप काम करें उनका भी आप पर इन्फ्लुएंस इस समय होगा। आपको धनार्जन हो सकता है, और इसमें आप धन वृद्धि कर सकते हैं, अपने बलबूते पे आप करेंगे। आप इस समय कुल मिलाकर के ऊर्जावान अपने को महसूस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी कि जो आपका मोटिवेशन, क्योंकि मंगल आपके एफर्ट और मोटिवेशन है, तो आप जब भी मोटिवेटेड होंगे तो आपके साथ एक समस्या हो सकती है कि आप मोटिवेटेड होकर के कोई डिसीजन ले लें, फिर आप उसमें रोल बैक कर लें, यानी कि उसमें पीछे हट जाएं। तो जो भी आप निर्णय लें उसको सोच समझ के लें। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की अष्टम राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, मंगलदेव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो 12वें भाव क्या है, ये आपके व्यय का है, यानी कि अनावश्यक आपके व्यय करा सकता है, और आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। यानी कि ये स्थिति ये है कि आप अचानक से जोश में आकर के, अति उत्साह में आकर के निवेश भी कर सकते हैं या खर्चा कर सकते हैं। जिस और देखिए, 12वां भाव क्या है, आपके हॉस्पिटल का भी है, तो ये आपके हॉस्पिटल में भी खर्चे करा सकता है। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है कि ये दशम से आपके तीसरा पड़ता है, यानी द्वादश, लग्न से द्वादश पड़ता है, तो आपके जॉब को चेंज भी कर सकता है, आप नौकरी में बदलाव या इस तरीके की समस्या दे सकता है। दूसरा, सप्तम से छठा पड़ता है, तो आपके पार्टनर को हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, और आप दोनों के बीच में मतभेद होने की संभावना होती है, क्योंकि ये सप्तम से षष्ठाष्टक का संबंध बना रहा है। तो अगर आपको हेल्थ इश्यू है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मंगल के जो हेल्थ इश्यू क्या होंगे, आपके फोड़े हो सकते हैं आपको, और आपको चोट लग सकती है। अब जैसे ब्लड से रिलेटेड भी इश्यू हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की नवीं राशि
धनु राशि के बारे में। देखिए आपके मंगल जो है एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो एकादश भाव क्या इच्छा पूर्ति का भाव है। तो एकादश भाव में आप क्या है कि सबसे ज़्यादा तो ऊर्जावान आप महसूस करने वाले हैं अपने सोशल सर्कल को लेकर के। दूसरा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपको पद की प्राप्ति हो सकती है ना, आपको पुरस्कार मिल सकते हैं, पद यानी पद के साथ पुरस्कार भी मिल सकता है। और इसके अलावा आपको ये गेन दे सकता है, लाभ दे सकता है। और आपके अगर एनजीओ या इस तरीके का कुछ बिजनेस है या इस तरीके का कुछ काम आप करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होने की आवश्यकता है। दूसरा, आपको जो लाभ है वो आपकी संतति के थ्रू भी मिल सकता है और इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी वो लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए मंगल आपके दसम भाव में इस समय गोचर कर रहे हैं। तो दसम भाव का मंगल जो होता है ये दिग्बली माना जाता है, बहुत अच्छा मंगल होता है। आपका जो स्टेटस है या जो आपका वर्क फील्ड है यानी जहाँ पर आजीविका का क्षेत्र है तो वहाँ पर आप को प्रगति मिलेगी और उस चीज़ के लिए, उस स्टेटस के लिए या उस प्रगति के लिए, उस प्रोग्रेस के लिए आप भी एक एक्शन मोड में रहेंगे यानी एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। आपको किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करने के लिए आप चूकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ये आपको कन्फ्लिक्ट भी दे सकता है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी कि इस समय जो आपका कन्फ्लिक्ट का जो एरिया हो सकता है, वो जगह हो सकती है, वो आपका स्टेटस हो सकता है और आपका ऑफिस या जो आप जहाँ पर काम करते हैं वो वाली जगह भी हो सकती है। और कुल मिलाकर के ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि। देखिए आपके मंगल जो है इस समय 9 भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपका क्या है, इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा और छोटी छोटी यात्राएं जो आप अगर करते हैं तो उनसे आपका भाग्य में इस समय वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। दूसरा, आपका स्टेटस भी इससे ग्रो होगा, भाग्य आपका साथ देगा। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे जब आप अपने फादर के साथ कनेक्ट होंगे या पिता के साथ कनेक्ट होंगे। धर्म में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और आप कुछ नया भी यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके इस समय अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो ये कुल मिलाकर के क्या है कि अचानक से आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। आपके अचानक काम चलते चलते रुक सकते हैं। ये सडन आपको हानि, लाभ और हानि भी दे सकता है। इसके अलावा जो आपके इस समय जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी समझ में नहीं आएंगी कि वो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही हैं और क्यों हो रहा है। तो कुल मिलाकर के जो अष्टम भाव है ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है। आपको सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भी जाने की का कोई ऐसा रोग हो, उस रोग की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए आपको बेमतलब के झगड़े यानी कि जो अष्टम भाव है वो बेमतलब के झगड़े या अनावश्यक जो विवाद हैं उनसे भी आपको जूझने की ओर इशारा कर सकता है। तो आपको सलाह है कि आप इस तरीके के विवादों में ना पड़ें। अब हम बात कर लेते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छठे भाव में जिनका गोचर कर रहा है वो अपने रूटीन को ठीक कर लें। दूसरा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें यानी कि अनावश्यक आप क्रोध न करें, गुस्सा न करें, शॉर्ट टेम्पर न हो जिसकी वजह से आपकी समस्याएं बढ़ जाएंगी। दूसरा, अष्टम भाव में आपका मंगल है, तो यहाँ पर भी हम आपसे एक चीज़ कहेंगे कि बेवजह के विवादों से आपने बचना है। योग में मेडिटेशन से जुड़ जाना है, ध्यान कर सकते हैं, आधा घंटा प्रतिदिन आप मेडिटेशन करें या फिर ज्योतिष के छोटे छोटे वीडियोस देखें, या फिर अगर आप पहले से ज्योतिष में हैं तो फिर आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर द्वादश भाव में आपके मंगलदेव गोचर कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि देखिए 12वां भाव क्या होता है, चैरिटी का होता है, दान होता है। आप पैसा दान कर सकते हैं और दूसरे को, देखिए मंगल क्या है, फिजिक है, तो आप फिजिकली किसी के साथ खड़ा हो सकते हैं, किसी को फिजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, किसी की शरीर के द्वारा मदद कर सकते हैं, तो आपका ये मंगल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मंगल का जो मेन ट्रेट है वो है फिजिकल एफर्ट। आप अपने जीवन में फिजिकल एफर्ट बढ़ाए रखें और जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे या फिजिकल एफर्ट रहेंगे, जितना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे तो मंगल आपका बहुत अच्छा काम करेगा। इसके अलावा आप मंगलवार का व्रत ले सकते हैं और ओम हंग हनुमते नमः का आप 1 माला, 3 माला या 5 माला यानी विषम संख्या में आपने करनी है और 1 माला में 108 बार आपने जप करना है। हनुमान चालीसा पढ़ें तो आपका कल्याण होगा।